नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 16 मार्च रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। दोपहर 2 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा के सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, सारी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री कल सोमवार को पहला बजट पेश करेंगे। 2024-25 में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अपने पहले बजट को महिला बिग गिफ्ट थीम पर रखेंगे। तो ये महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। 2024 में सीएम सैनी ने हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया था। इस योजना में हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को मिलेगा लाभ। 1,80,000 आय वाली महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। आवेदक महिला के पास BPL AY कार्ड होना जरूरी। तो वहीं ब्याज मुक्त लोन के लिए रहेगा बजट में प्रावधान। बजट में एक और बड़ी योजना महिला उद्यमियों को लेकर होगी। इस योजना के जरिए सरकार उद्यमी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देगी। बजट में इसके लिए भी सीएम नायब सैनी ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 5 साल में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट दिया है। हरियाणा में अब तक 3 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट पूरा कर लिया है। 2 लाख लखपति दीदी अभी और बनानी है, इसी लेकर बजट में प्रावधान किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ सकता है। अभी केवल BPL परिवारों को इस योजना का लाभ दे रही है सरकार। हालांकि प्रदेश में जिस किसी भी महिला के नाम गैस कनेक्शन है उस महिला को हर साल 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से करीब 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इसके लिए महिला को बस हरियाणा का आधार कार्ड दिखाना होगा। तो घरेलू गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ सकता है। अभी राज्य में करीब 13 लाख BPL परिवारों को ही इस योजना का लाभ सरकार दे रही है। युवाओं के लिए एक साल में 40,000 नौकरियां। तो नौकरियों के विभागवार पद कितने होंगे, इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत भर्ती कैलेंडर जारी कर उसी आधार पर हर महीने भर्तियां जारी की जाएंगी। नायब सैनी ने मई महीने में CET का आयोजन कराने की भी घोषणा की है। तो वहीं रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। नायब सैनी इस बजट में राज्य के कर्मचारियों को भी खुश करने का ऐलान कर सकते हैं। हाल में ही सैनी के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक की थी। कर्मचारियों ने सैनी से डिमांड की थी कि प्रदेश के सरकारी विभागों में रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालय, चिकित्सा व केंद्रीय मंत्रालयों, आयोग व बोर्ड की तर्ज पर की जाए। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ग्रुप C के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए। साथ ही 4th क्लास की नौकरी की उम्र सीमा 60 से 62 साल की जाए। नायब सैनी पहले बजट में विधायकों को राहत दे सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से TA और DA बढ़ाने की मांग की है। तो विधायकों का TA DA बढ़ा सकती है सरकार। तो ये घोषणाएं भी कर सकते हैं। राज्य के हर जिले में गो अभ्यारण्य खोले जाएंगे। सरकार 10 नई IMT बनाएगी। महिलाओं को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त विशेष अवकाश। महाविद्यालयों में 2,424 एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। राज्य में किन्नू की फसल भी MSP पर खरीदेगी सरकार। तो महिलाओं को बिग गिफ्ट थीम पर हो सकता है हरियाणा का बजट। तो ये बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब स्टार्टअप के लिए कारोबारी 20 करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त लोन ले सकेगा। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह लोन क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम CGSS के तहत मिलेगा। सोमवार को पेश होने वाले बजट में सीएम नायब सैनी इसको लेकर घोषणा कर सकते हैं। साथ ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री MSME भी इस श्रेणी के तहत 10 करोड़ रुपए का लोन ले सकेगी। सरकार इन दोनों लोन पर लगने वाले 1.5% शुल्क को कम करके 1% तय कर सकती है। इसके लिए सरकार ने 27 ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जिसमें इस लोन को लिया जा सकता है। हरियाणा में पहले से प्रभावी क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम के तहत स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ व MSME के लिए 5 करोड़ का कर्ज मिलता था। अब इस राशि को दोगुना किया जा रहा है। तो स्टार्टअप के लिए ले सकेंगे 20 करोड़ का गारंटी मुक्त लोन। सीएम सैनी बजट में कर सकते हैं बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पद से हटने के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपित पंच सरपंच 6 साल तक कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों से पूरी राशि वसूली जाएगी। गांव के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और पंचायती समिति की हेराफेरी के आरोपित पंच सरपंचों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रदेश सरकार 31 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है। पुराने कानून के अनुसार अगर किसी पंच सरपंच के कार्यकाल में पंचायती कार्यों में भ्रष्टाचार होता है तो गड़बड़ी होने की तारीख से 6 साल तक या फिर पंच सरपंच पद से हटने के 2 साल तक जो भी पहले होगा उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकती है।
नए कानून में ग्राम निधि के नुकसान, बर्बादी और दुरुपयोग के मामलों की जांच के लिए नोटिस की समय अवधि बढ़ाई जाएगी। अगर किसी पंच सरपंच के कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता है तो गड़बड़ी होने की तारीख से 6 साल तक या फिर पंच सरपंच पद से हटने के 2 साल तक, जो भी बाद में होगा, उस अवधि तक आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि किसी पंच सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो 6 साल तक उससे नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। तो पहले शिकायत के बाद आरोपित पंच सरपंच जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं करते थे ताकि किसी तरह कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 साल का वक्त भी बीत जाए। तो अब नए कानून के अनुसार किसी भी मामले में नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस नुकसान होने से 6 साल तक जारी किया जा सकेगा, भले ही सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो। तो ये बड़ी अपडेट, पद से हटने के बावजूद 6 साल तक कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे भ्रष्टाचारी पंच और सरपंच। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो नई सीईटी को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि सीईटी को लेकर सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसमें सीएमओ, मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले एसटीएफ 2300 सेंटरों के चयन को लेकर बैठक करेगी। जो भी सेंटर बनाए गए हैं क्या वे सही हैं, सुरक्षा के मानदंड पूरे करते हैं नहीं, यदि किसी तरह की कमी होगी तो उसे दूर कर दिया जाएगा। इस बार स्पेशल टास्क फोर्स संभालेगी सीईटी का जिम्मा। मार्च के अंतिम सप्ताह में पोर्टल खुलने की जताई जा रही है संभावना। मई के अंतिम सप्ताह में कराया जा सकता है। सीईटी सूत्रों का कहना है कि गर्मी की छुट्टियां मई के आखिरी सप्ताह यानी 25 मई से होती हैं। इसी सप्ताह में एचएसएससी यह परीक्षा कराना चाहता है। एनटीए से सीईटी नहीं कराने के आसार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा विधानसभा में सीईटी मई महीने में करवाने के बाद ऐलान के बाद अब सरकार ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। इस आयोजन से जुड़े ज़्यादातर वरिष्ठ अधिकारी इस बात से पक्ष में नहीं है कि सीईटी का आयोजन एनटीए के माध्यम से कराया जाए। वजह यह है कि एनटीए की ओर से होने वाली परीक्षा में लीकेज की आशंका रहेगी और सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष उसे पेपर आउट का मुद्दा दे। तो एनटीए से होने के आसार कम हैं। तो एचएसएससी और विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अपनी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब पति पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी होगा। हिस्सेदारों में संयुक्त जमीन का बंटवारा सहमति से करने के लिए राजस्व अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। अदालती झगड़ों में कमी लाने के लिए प्रदेश सरकार 5 साल पहले बनाए गए नियमों में फिर संशोधन करने जा रही है। तो पति पत्नी को छोड़कर सभी संयुक्त भूमालिक, चाहे वे खून के रिश्ते में ही क्यों न हो, उन्हें संबंधित सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार के नोटिस जारी करने की तिथि से 6 महीने के भीतर बंटवारे का राजीनामा पेश करना होगा। अगर निर्धारित अवधि में सभी संयुक्त भूमालिकों द्वारा सहमति से भूमि विभाजन का करार पेश नहीं किया जाता तो सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की कोर्ट 6 महीने के अंदर ऐसी जमीन का बंटवारा सुनिश्चित करेगी। तो ये बड़ी अपडेट, अब खून के रिश्तों में भी होगा साझे खाते की जमीन का बंटवारा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर समिति ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें। आयु सीमा 70 से घटाकर 60 साल करने की कही गई है। तो वहीं मदद को 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये कोई बड़े बदलाव जल्द ही हो सकते हैं। तो केंद्र ने 2017 में आयुष्मान योजना शुरू की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बारिश व ओलावृष्टि से सरसों भीगी, मंडियों में नहीं शुरू हुई खरीद, गेहूं की फसल बिछी। तो आज भी बारिश के आसार, मंडियां रहेंगी बंद, कल से साफ हो जाएगा मौसम। तो हरियाणा का अगले सप्ताह ये रहेगा मौसम। सोमवार को आप देख सकते हैं आसमान साफ रहने की संभावना है। तो मौसम विज्ञानियों के अनुसार 16 मार्च तक बारिश की संभावना है। तो कल से मौसम साफ की संभावना है। तो हरियाणा में आज बारिश के आसार, कल से मौसम साफ रहेगा। ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के जिलों में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले के लिए 15 से 31 मार्च तक ऑनलाइन और फार्म जमा करके आवेदन करने की तिथि घोषित है। 1 से 15 अप्रैल तक बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। तो योजना के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का खर्च सरकार वहन करती है। तो चिराग योजना 44 निजी स्कूलों को 36.55 लाख जारी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला 17 मार्च से शुरू। कृषि में उद्यमिता को बढ़ावा होगी थीम। कुलपति ने मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। हर जिले से 2 प्रगतिशील किसान किए जाएंगे सम्मानित। तो ये 17 मार्च से मेला शुरू होगा। तो सीईटी के लिए 2 पार्ट में सिलेबस होगा। पहले 75% जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर, 25% हरियाणा के सवाल होंगे। ग्रुप सी के लिए पेपर 12वीं के लेवल का होगा। ग्रुप डी का 10वीं के लेवल का रहेगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% और एससी वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। खेल नर्सरियों के लिए प्रदेश से आए 12,000 आवेदन। सरकारी गैर सरकारी स्कूलों ने भी किया आवेदन। सोमवार से छंटनी शुरू होगी। खेल नर्सरी योजना के प्रदेश भर से इस साल खेल संस्थानों और स्कूलों से करीब 12,000 आवेदन प्राप्त हुए। इनकी
छंटनी के बाद शिक्षण और खेल संस्थानों में बेहतर खेल नर्सरी विकसित की जाएंगी। इन खेल नर्सरियों में प्रतिभाशाली युवाओं को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन खेलों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा खेल नर्सरी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को बढ़ाना है। तो ये आप देख सकते हैं। खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए नियम और शर्त। खेल नर्सरी स्थापित करवाने वाले संस्थानों के पास खेल मैदान जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। हर एक संस्थान में अधिकतम 2 खेल नर्सरी ही स्थापित हो सकती हैं। इस बार माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक की स्कूल योजना में शामिल हुए खेल नर्सरी कोच खिलाड़ियों की हाजिरी संबंधी जानकारी स्कूल प्रबंधन की ओर से देखी जाएगी। खेल नर्सरी से प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को खेल किट भी दी जाएगी। तो छात्रवृत्ति के लिए बने समूह 8 से 14 साल की छात्रवृत्ति 1500 रुपये, 15 से 19 वर्ष की आयु ग्रुप 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट खेल नर्सरियों के लिए प्रदेश से 12,000 आवेदन आए हैं। तो ये हरियाणा वासियों के लिए 2 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन दबाएं, उसके बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक करें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।